Hello, so let's start with some more questions on variation. And this is from a cat previous variety. क्वेश्चन में लिखा है, a precious stone had fallen and broken into 3 pieces. एक बहुत कीमती पत्थर था जो गलती से गिर गया एंड वो टूट गया, और जो टूटा है उसके 3 टुकड़े हो गए हैं जिनका वेट है 1:3 का रेशो. ओके, द वैल्यू ऑफ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट्स. लेकिन जो वैल्यू होती है स्टोन की वो उनके वेट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल है उसके. एज द स्टोन गॉट ब्रोकन द वैल्यू ऑफ द स्टोन्स ड्रॉप बाय 66,000. क्योंकि पत्थर टूट गया तो उसको लॉस हो गया जिसका भी ये स्टोन था, और उसकी वैल्यू टुकड़ों को बेचने पे और इम्पैक्ट अगर बेचता तो उसे इतने रुपए का नुकसान हो रहा है, ऐसे बोला हुआ है. तो एक बड़ा सा स्टोन था और गलती से ये टूट गया, गिर गया और 3 टुकड़े हो गए जिसका वेट है 1, 2 और 3, ऐसा बोला हुआ है. इसका वेट का रेशो दिया हुआ है 1:2:3, और अब इसकी जो वैल्यू थी स्टोन के टुकड़ों की वो 66,000 ड्रॉप हो गई है. तो बताइए इनिशियल वैल्यू क्या थी. तो क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हम कर सकते हैं. इसमें हमें रेशो नहीं लगाना है यहाँ पे, बिकॉज 3 टुकड़े दिए हुए हैं. रेशो नहीं लगाना है मतलब इट्स नॉट द केस ऑफ कि 2 केस दिए कंपेयर कर दो जो हमने प्रीवियस वीडियोस में किए थे. यहाँ पे के निकालना पड़ेगा या उसके हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा. के नहीं निकाल के भी आंसर आएगा, बट लॉजिक उस तरीके का होगा, किस तरीके का वो समझते हैं. यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे कि वैल्यू अगर वेट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, इसका मतलब वैल्यू जो है वो k टाइम्स ऑफ w स्क्वायर है, बिकॉज जब वेरिएशन हटता है तो कांस्टेंट लगता है. और एक काम करते हैं, वेट को 1, 2, 3 ही मान लेते हैं. तो अगर वेट 1, 2, 3 होता कि पहले पीस का वेट 1 ग्राम है, दूसरे का 2 ग्राम है और तीसरे का 3 ग्राम है, तो टोटल वेट पहले 6 ग्राम रहा होगा, क्योंकि वेट तो हमेशा कंजर्व रहता है. टुकड़ों को वेट किया जाए या इकट्ठा वेट किया जाए, बात तो बराबर पड़ने वाली है. मैंने जबरदस्ती एक और वेरिएबल नहीं लगाया x, क्योंकि अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, समझ में आएगा आपको बाद में. x मैंने नहीं लगाया, तो 1, 2, 3 x, 2x, 3x को अवॉइड करते हुए मैंने 1, 2, 3 ले लिया. सो बताइए, अगर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है आपके पास kw स्क्वायर, तो हमको इतना मालूम है कि इंटैक्ट स्टोन की वैल्यू क्या होगी. क्योंकि उसका वेट 6 था, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से अगर मैं 6 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 36k, है ना. और अगर मैं टुकड़ों की वैल्यू निकालता हूँ, अगर मैंने उनके पार्ट्स कर दिए, तो पहले टुकड़े का वेट है 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी उसकी वेट अगर 1 है तो वैल्यू आएगी उसकी k. सेकेंड टुकड़े की वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर इंटू के, मतलब आ जाएगा 4k. मालूम पड़ रहा है कैसे कर रहा हूँ, यहाँ वेट की वैल्यू डाल रहा हूँ. थर्ड टुकड़े की वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर यानी कि 9k. तो ये टुकड़ों की वैल्यू है, और इंटैक्ट वैल्यू 36k थी. तो बताइए टुकड़ों की वैल्यू v1 प्लस v2 प्लस v3 कितनी आ रही है. इनको जब मैं ऐड करूंगा तो आएगा बच्चों 14k. तो भैया इंटैक्ट स्टोन की वैल्यू 36k थी. k इज नॉट 1000, k इज अ कांस्टेंट, ध्यान रखना. और टुकड़ों की वैल्यू आ रही है 14k. तो बताइए लॉस कितना हो गया. तो अगर हम लॉस की बात करेंगे तो 36k माइनस 14k इज अ लॉस, जो आ रहा है 22k. और 22k की वैल्यू मुझे दी हुई है 66,000, राइट. लॉस हुआ 66,000 का. अब मुझे बोला इनिशियल वैल्यू कितनी बताइए. सो इनिशियल वैल्यू थी 36k. अब मेरे पास 2 ऑप्शन है. यहाँ तो मैं डायरेक्टली सोच लूँ कि मेथड नंबर 1 कि 22k अगर 66,000 है तो 36k क्या होगा. या तो फिर एक काम कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 में हम k का वैल्यू फाइंड करें. तो k का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3,000 रुपये, है ना. k का वैल्यू आ गया 3,000 रुपये, डिवाइड किया तो देयरफॉर इनिशियल वैल्यू की बात करेंगे तो वो आएगा 36k, जिससे आपको मिल जाएगा 36 इंटू 3,000, जिससे आपको मिल जाएगा 108. 36 3 था और साथ में आ जाएंगे 000, मतलब उसकी वैल्यू क्या थी, 1,08,000 रुपये. सो 1,08,000 उसकी इनिशियल वैल्यू थी. यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 36,000 इंटू 36k डिवाइड में आएगा 22k, k कट हो गया 22 हो गया, सॉरी यहाँ कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3,000. सो 3,000 का 36 टाइम्स दिस गिव यू 108, 108,000. ये आपका आंसर आ जाएगा. तो के निकाल के भी कर सकते हैं, के बिना भी कर सकते हैं, बट आइडिया क्या है, आइडिया है कि आपको यहाँ पे ऐसे पीसेस के वैल्यू क्या आ रही है, इनिशियल वैल्यू क्या आ रही है, उसका लॉस क्या आ रहा है, इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट. सो लेट्स मूव ऑन अगेन. इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इसी टाइप पे क्वेश्चन दिया हुआ है. डिस्टेंस टू विच अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन. कितनी दूर तक एक लड़का पत्थर फेंक पाएगा
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट, वो उसके वेट के इनवर्स वेरी करता है। सो डिस्टेंस इज इनवर्सली वेरिंग विद द वेट। किसका वेट बच्चों? लड़के का या पत्थर का? कोर्स पत्थर का ही होगा, लड़के का कैसे हो सकता है? जितना बड़ा पत्थर होगा उतना दूर तक फेंक पाएंगे। बिल्कुल सही, कॉन्सेप्चुअली सब समझ में आता है कि ये बात सही कर रहा है। सो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/W, वेट के इनवर्स पे डिपेंड करता है। ही ब्रेक द स्टोन इन 3 पीसेस, जिनका वेट 1 2 3 था। फिर से वही वैरायटी कि उसने पत्थर के 3 टुकड़े कर दिए जिनका वेट 1 2 3 था। तो अगर वेट 1 2 3 था मतलब इनिशियल वेट उसका 6 था। He then throws the stone one by one, एक एक करके पत्थर फेंका। Sum of the distances they traveled, they covered is 22 मीटर। जितने दूर तक वो पत्थर तीनों गए उनका डिस्टेंस का जोड़ 22 मीटर था। तो बताइए अप टू व्हाट डिस्टेंस ही कैन थ्रो द अनब्रोकन स्टोन, वो अनब्रोकन स्टोन कितना दूर तक फेंक पाएगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। सो अगेन फॉर्मूला मेरे पास मालूम है कि d का वैल्यू आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन w, बिकॉज जब वेरिएशन हटता है तो कांस्टेंट लगता है ना? नजर हटी दुर्घटना घटी, इसका मतलब वेरिएशन हटा और k लगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टोन विल बी कांस्टेंट अपॉन वेट ऑफ द फर्स्ट स्टोन एनी वन, distance of second will be k by 2 and distance of the third stone will be k by 3। सम ऑफ द डिस्टेंसेस दैट ट्रैवल इज 22 मीटर, इनका समीशन दिया हुआ है 22 मीटर बच्चों। तो मुझे मालूम है d1 प्लस d2 प्लस d3 दिया हुआ है 22 मीटर, इसका यूज कर लेते हैं। सो k प्लस k बाई 2 प्लस k बाई 3 हमको दिया है 22 मीटर, और हमसे पूछा क्या है इंटैक्ट स्टोन कितना दूर फेंक पाएंगे। सो इंटैक्ट स्टोन का डिस्टेंस होगा बच्चों k बाई 6, k बाई 6 कितना आएगा ये पूछा गया है। सो यहाँ पे एलसीएम लिया तो हो गया 6, ऊपर आ गया 6k प्लस हो गया 3k प्लस हो गया 2k इक्वल टू आ गया 22 मीटर। तो 6 3 9 2 11, 11k अपॉन 6 हो गया बच्चों 22 मीटर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो k निकालिए या डायरेक्टली सोचिए। डायरेक्टली सोचते हैं, k क्यों निकालना जबरदस्ती, कि 11k का वैल्यू 11k बाई 6 का वैल्यू 22 है और फाइंड क्या करना है k बाई 6, बहुत आसानी से दिख रहा है ये तो k बाई 6 क्या होगा। तो 11k बाई 6 अगर 22 है तो k बाई 6 होगा 22 डिवाइड बाई 11, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो इंटैक्ट स्टोन वो 2 मीटर तक ही फेंक पाएगा, दैट्स योर आंसर। किसी को ऐसा अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं यार, फिर k निकाल लो आप। तो k निकालने के लिए क्या करेंगे, k का वैल्यू आ जाएगा 22 इंटू 6 डिवाइड बाई 11, तो k का वैल्यू आ गया बच्चों 12। बस अब वो फॉर्मूला जो था वहाँ डाल दीजिए कि डिस्टेंस था इंटैक्ट स्टोन का k बाई 6, देयरफॉर डिस्टेंस आ जाएगा 12 बाई 6 मतलब 2 मीटर, फिर आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये वाला जिसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना था, राइट।